हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज कन्वेंट में। और फाइनली एसएससी एमटीएस का 22 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और लगभग सभी प्रश्न जो है मेरे को बच्चों के द्वारा मिल चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न जो हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए उनके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन से आपसे पूछेगा कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है। आपका ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं, ये आपसे पूछा गया था। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से 15% जो है मंत्री बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, आपका आर्टिकल नंबर आपका 153 आपका बोलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो करने वाले कौन थे। तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो विनोबा भावे इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पश्चिम बंगाल ने कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है। तो पहली बात तो संतोष ट्रॉफी किस संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है और इसको जीतने वाला सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला कौन है, आपका पश्चिम बंगाल हो गया और 32 बार इसने जीती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कि 1992 स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू की थी। तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत साल 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने की थी। इस कार्यक्रम के जरिए नाबार्ड ने, ठीक है, इस कार्यक्रम के जरिए नाबार्ड ने ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह की वित्तीय सहायता दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसके कालीय समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मकसद असंगठित क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ना था। ठीक है, आगे क्या पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है। तो यह आपका कहाँ पर मंदिर से, शिव से जुड़ा नीलकंठ मंदिर कहाँ पर, आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, ऋषिकेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ऋषिकेश। ठीक है, तो ऋषिकेश उत्तराखंड आपका ठीक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका अनीता देसाई के जो उपन्यास है इन कस्टडी, इसमें किस शहर का उल्लेख है। तो इसमें मीरपुर और दिल्ली का इसका उल्लेख है। तो दोनों ऑप्शन में से जो मतलब मीरपुर और दिल्ली में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, C4 सिट्रिक और C4 विटामिन सी। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशल विकास योजना से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और 2020 तक 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2015 में इसको स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को शिक्षित करना। ठीक है, इसको इनका स्किल डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर बाद में इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था। तो इसका गवर्नर पूछे आपसे कौन था, आपका विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो बेंटिक साहब ने किया था, विलियम बेंटिक ने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी कब किया था, 1829 के अंदर किया था और किसकी हेल्प से किया था, आपका राजा राम मोहन रॉय की इनकी हेल्प से किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा कि भारत का किस लोक नृत्य में चेहरा जो है सजाया जाता है। तो आपका यह कथकली जो नृत्य होता है जो कि केरल से संबंधित है, इसके अंदर जो है सजाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निष्कर्ष वेद को क्या कहते हैं। कथन दिया हुआ था और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से वेद को श्रुति कहते हैं, ठीक बात है। ठीक है, वेद में 10 मंडल होते हैं, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है शायद जीडी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वेद क्योंकि सामवेद जो अथर्ववेद है उसके अंदर भी कुछ मंडल होते हैं और जो यजुर्वेद है उसके अंदर भी मंडल होते हैं। ठीक है, बाकी जो टीसीएस है वो क्या मानती है वो आंसर के आने के बाद जो है पता लगेगा। ठीक है, लेकिन पहला जो कथन है इसमें वो ठीक है। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत कब जीता था। तो इसमें भारत जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार जो है 2007 में जीता था। ठीक है,
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। इस मैच में भारत ने जोहान्सबर्ग के वांडरस स्टेडियम में पाकिस्तान को 5 रन से हराया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। वहीं आपका 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में अभी हाल ही में जीता था दूसरी बार वर्ल्ड कप। इसमें भारत ने बारबोडास के किंगस्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। भारत ने बिना हारे यह टूर्नामेंट जीता था, जो ऐसा करने वाली पहली टीम बनी थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस है। भुखमरी सूचकांक 2023 में श्रीलंका का कौन सा स्थान था, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा था, 60वां इसमें भारत का स्थान था, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया किस शहर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। तो इसमें किस शहर को कहा जाता है भारत का, जो झारखंड का जो जमशेदपुर है, ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे ने बताए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए थे कि प्लेटफॉर्म में उत्सर्जन की कोशिका, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इन विच डांस फेस इज कलर्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कोलोनल सुनीता BS केम द फर्स्ट वोमेन टू कमांड द आर्म फोर्स, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन लोकसभा में मिनिस्टर परसेंटेज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था 1992, ये वाला मैंने आपको बता दिया। स्किल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया। शिव जी का रॉक कट एलोरा टेम्पल ये कौन सा है, महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद ज़िले के अंदर एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये आपको याद रखना, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर है, ठीक है। और आगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा धोलावीरा में बिल्डिंग किसकी बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीमेंट, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट के तो नहीं बनी थी, स्टोन की नहीं बनी थी, ब्रिक्स की बनी हुई थी, ठीक है। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची से मैंने आपको बता दिया। नवा मंडी माइन से कोई क्वेश्चन आया था। उस्ताद रशीद खान इज़ कनेक्टेड विद, कौन से किससे कनेक्टेड है ये पूछा था, तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन था। लेमन ऑरेंज वाला मैंने आपको बता दिया। सती सिस्टम गवर्नर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक T20 वर्ल्ड कप वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं। करीब जो है 20-23 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। और काफ़ी लेवल तो थोड़ा सा जो है ठीक ठाक, मतलब सही आ रहा है, करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले के मुताबिक। तो थर्ड शिफ्ट के वीडियो में आपको मिलेंगे। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को मैं PDF में आपको अपलोड करा दूँगा, उसमें कल रात तक आपको मिल जाएंगे। तब तक बने रहिएगा टुडेज़ कन्वर्ट चैनल पर इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए। और अगर आपका किसी फ्रेंड्स का या आगे एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप वीडियो को सेव भी कर सकते हो या लाइक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज़ कन्वर्ट चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।